Finally, Royal Challengers Bengaluru lifted the IPL trophy after 18 years. And as soon as this happened, the happiness level of the entire country was at the another level, because we know how big is the fan base of Royal Challengers Bengaluru. And जैसे ही IPL ट्रॉफी लिफ्ट करी गई, देयर वॉज एन अनाउंसमेंट कि देयर विल बी अ विक्ट्री परेड, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो फैन बेस है, ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी फैंस के वजह से ही फैंस के वजह से ही बनी है। इस वजह से वील सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिक मोमेंट विद फैंस इन अ विक्ट्री परेड। बट दिस विक्ट्री परेड टर्न्स फेटल, क्योंकि स्टैम्पीड हो गया। उस स्टैम्पीड में बताया जा रहा है कि 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, डेथ हो गई, एंड मोर देन 30 पर्सन्स आर ब्रूटली इंजर्ड। एंड जब भी इस तरीके की स्टैम्पीड होती है तो ये मान के चलिए कि जो नंबर्स बताए जाते हैं वो कम होते हैं। तो व्हाट वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये विक्ट्री परेड कई फैमिलीज के लिए फेटल हो गई, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस काइंड ऑफ स्टैम्पीड इज नॉट न्यू इन इंडिया। पिक्चर की प्रीमियर होती है, वहां पर स्टैम्पीड हो जाती है, कोई रिलीजियस गैदरिंग होती है, वहां पर स्टैम्पीड हो जाती है। सो इट इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टैम्पीड है वो एक्चुअल में क्यों हो रहा है। स्टैम्पीड डिजास्टर्स, व्हाट इज द इश्यू ऑफ स्टैम्पीड डिजास्टर्स इन इंडिया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने क्या गाइडलाइंस दी है कि जिससे स्टैम्पीड डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। बट ये जो गाइडलाइंस हैं ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो इन सब पर डिस्कशन होगा। स्टैम्पीड बेंगलुरु में जो विक्ट्री परेड हुई वहां पर क्यों है इसको भी समझेंगे, साथ ही साथ ओवरऑल जो स्टैम्पीड डिजास्टर्स है इंडिया में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस। इसी तरह की क्वालिटी एनालिसिस कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करें, तो आप हमारे मेंटोरशिप फॉर्म्स जो कि फ्री हैं वो आप उन्हें फिल आउट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं हमारे क्वालिफाइड जो मेंटोर्स हैं उसे वो रिजॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो इस तरीके से ये पिक्चर्स हैं, जब से ही ये आईपीएल कंक्लूड हुआ है 3 जून, परसों ये कंक्लूड हुआ, तब से ही सारी पिक्चर्स ट्रेंड कर रही हैं। स्पेशली विराट कोहली, उनका बहुत बड़ा सपना था आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करना, एंड फाइनली वो चीज़ हो गई। एंड इस वजह से द इंटायर कंट्री, क्योंकि हम सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं कर रहे, आरसीबी के फैंस पूरी कंट्री में हैं, ठीक है, हर जगह सेलिब्रेशन हुई। इस वजह से काफ़ी एंटिसिपेशन था फैंस को कि उनको अपने हीरोज़ को देखना है विक्ट्री परेड में। एंड इस वजह से ह्यूमंगस क्राउड वॉज देयर, ठीक है, ह्यूमंगस क्राउड वॉज देयर। आप इस तरीके से पिक्चर्स देख सकते हो, ये इस तरीके का ह्यूमंगस क्राउड जो है वो प्रेजेंट था। इस तरीके से लोग जो है बैरियर्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, स्टेडियम में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इन्हीं सब वजहों से जो ये विक्ट्री परेड है वो फेटल हो गई। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या थे, बट उससे पहले समझेंगे कि अथॉरिटीज का क्या स्टेटमेंट, उनका कहना क्या है। देखिए, ये बोला जा रहा है अथॉरिटीज की वजह से कि डेफिनेटली पुअर कोऑर्डिनेशन थी एंड एक ओवरवेलमिंग टर्नआउट आ चुका था, यानी कि जो नंबर एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा नंबर आ चुका था। दैट्स व्हाई हम सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाए। जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है जहां पर ये विक्ट्री परेड कंक्लूड होनी थी, जहां पर इवेंट होना था, उसके जो गेट्स हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल हैं। नैरो गेट्स होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ओवरवेलमिंग क्राउड आ चुका था, उनको एंटर करना था। एंड क्योंकि गेट्स बहुत छोटे हैं तो एक जगह पर इतना ज्यादा क्राउड आ गया कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई एंड अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड हो गया। जब भी मैं स्टैम्पीड की न्यूज कवर करता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट होता है कि लोग अपने हीरोज को देखने जाते हैं एंड इस तरीके से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लोग वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये अपने में ही बहुत ही कंसर्निंग, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड बहुत ही दुख भरी खबर होती है। अथॉरिटीज का यह भी कहना है कि पुलिस ने कहा कि 1 किलोमीटर का जो रेडियस उसके अराउंड 50,000 पीपल जो है, लोग जो है इस तरीके से पहुंच गए थे एंड सबको स्टेडियम में एंटर करना था। इतना ज्यादा क्राउड, छोटे छोटे गेट, सबको अगर स्टेडियम में एंटर करना है तो डेफिनेटली वहां पर केओस होगा, क्राउड कोलैप्स हो जाएगा। इवेंचुअली जो हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड हो गया, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो स्टेडियम गेट्स हैं वो बहुत ज्यादा नैरो थे एंड इस वजह से जो है ये अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हो गई। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स एंड पुलिस का कहना है। अब
बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं। डिकोड करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या रीजन है। देखिए, पहली अनाउंसमेंट ये हो गई थी कि फ्री पासेस दिए जाएंगे, ठीक है। विक्ट्री परेड अराउंड कल जो है 3:30 के अराउंड होना स्टार्ट होना था, एंड हम ये देख रहे थे कि बेंगलुरु में आफ्टरनून से ही मेट्रो स्टेशन पैक्ड, रोड्स आर पैक्ड, ठीक है। लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट से बेंगलुरु आ रहे थे एंड दे वांट टू चीयर, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द विक्ट्री परेड, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, ठीक है। उनकी जो टीम है, क्योंकि उनकी टीम ने 18 ईयर्स के बाद ये गिफ्ट दिया है, तो लोग दूर दूर से आ रहे थे, ठीक है। एंड ये अनाउंसमेंट हो गई, और ये जो है ये सारी चीजें जो वहां पर आई विटनेसेस प्रेजेंट थे, जो वहां पर विक्टिम्स थे, इन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। बहुत सी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, दैट वीडियोस आर वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बताया गया कि फ्री पासेस मिलेंगे। स्टेडियम में क्या रहता है, आपको स्टेडियम में एंटर करना रहता है तो देयर इज अ टिकट, आपको टिकट पे करना रहेगा, आपको टिकट मिलेगी, देन यू विल बी एबल टू एंटर इन द स्टेडियम। ये अनाउंसमेंट आ गई। ये एक इस तरह की अनाउंसमेंट्स आ जाती, क्योंकि इतना ज्यादा जब क्राउड रहता है तो एक छोटी सी मिस इंफॉर्मेशन भी बड़ी तेजी से स्प्रेड होती है। ये अनाउंसमेंट आ गई कि देयर विल बी फ्री पासेस, एंड जो भी पहले आएगा उसको सर्व कर दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कोई एज सच एंट्री टिकट नहीं है, कोई एज सच कोई रूल्स कोई कंडीशन नहीं है, आप पहले आएंगे आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इतना ज्यादा ह्यूमंगस क्राउड, उसको ये पता चल जाए कि यहां पर फ्री पासेस मिलने वाले हैं, जो पहले जाएगा उसको पहले एंट्री मिल जाएगी, तो क्या होगा, एक रेस लग जाएगी। सभी के सभी जो लोग हैं वो उस गेट में, उस स्टेडियम में पहुंचना चाहेंगे, एंड जब एक छोटी सी जगह पे हजारों लोग, लाखों लोग एंटर करना चाहेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन कोलैप्स हो जाएगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, एंड अनफॉर्चुनेटली स्टैम्पीड हो जाएगा, और स्टैम्पीड हुआ। सो यहां पे क्राउड बिहेवियर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मिसमैनेजमेंट, जो तैयारी थी वो तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्राउड बिहेवियर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हम समझेंगे डीप डाउन। तो पहला अनाउंसमेंट, पहला रीजन ये था कि लोगों को लगा फ्री पासेस मिलेंगे तो इस वजह से लोग चले गए। दूसरा रीजन ये था कि भाई जब आरसीबी ने 3 जून को आईपीएल ट्रॉफी जीती, रात से ही ये देखा जा रहा था कि बड़ी हैप्पीनेस है बेंगलुरु सिटी में, लोग जो अपने घर से बाहर निकल गए, रैलीज निकाली जा रही है, तो एक एंटिसिपेशन आ चुका था, एक ये थॉट प्रोसेस हो चुका था कि यार अगर कल को विक्ट्री परेड होती है तो चीजें शायद कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो पुलिस डिप्लॉयमेंट जितना होना चाहिए था वो उतना नहीं था। क्यों? क्योंकि पुलिस फोर्सेस डिवाइडेड थी, क्योंकि द चीफ मिनिस्टर, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो आरसीबी की पूरी टीम से उनको मिलना था, तो काफी पुलिस जो डिप्लॉयमेंट है वहां पर भी प्लेस थी, एंड जो स्टेडियम के आसपास था वहां पर भी प्लेस था। तो फोर्स, जो पुलिस फोर्स है वो स्प्लिट हो चुका था, इतना ज्यादा क्राउड था, चीजें हैंडल नहीं हो पाई। तीसरा है कॉन्फ्लिक्टिंग अनाउंसमेंट। भाई पहले ये अनाउंस किया गया, अथॉरिटीज ने बोला कि हम इस विक्ट्री परेड को नहीं करा पाएंगे, ये विक्ट्री परेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आएंगे, नंबर जो टर्नआउट है बहुत हुमंगस होगा, ओवरवेलमिंग होगा, एंड वी वर नॉट इन दैट सिचुएशन टू कंट्रोल द क्राउड। ये बात पहले बोली गई थी अथॉरिटीज के द्वारा, एंड ये था कि विक्ट्री परेड नहीं होगी। बट फिर ये आया कि विक्ट्री परेड होगी, थोड़े कम डिस्टेंस के लिए होगी, उतनी बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं होगी। तो कॉन्फ्लिक्टिंग अनाउंसमेंट था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया, और ये कंफ्यूजन की वजह से क्या हो गया, अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड हो गया, लोगों की जान चली गई। 11 से ज्यादा लोग, ये ऑफिशियल है एंड ये प्लस है, ये काउंटिंग ही मान के चलिए, लोगों की जान चली गई। मिसमैनेजमेंट डेफिनेटली, जो इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि अराउंड 3:30 एंड 4:30 के बीच में चीजें क्या हुई कि चीजें कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो गई, ठीक है। चीजें जो है कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो गई। एंड क्यों चीजें शुरू हो गई? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि क्राउड बढ़ता गया, एंटिसिपेशन थी कि हमें अपने हीरोज को देखना है, उनके सेलिब्रेशन का पार्ट होना है, एंड एंट्री की वजह से क्या हुआ कि लोग एक दूसरे पर चढ़कर बैरियर क्रॉस कर जाने लग गए, एंड फैमिलीज हो, वुमेन हो, मेन हो, बच्चे हो, कोई नहीं बचा, एंड बहुत ही डिवास्टेटिंग वीडियोस भी आए। तो ये 4-5 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है ये बेंगलुरु का अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड हुआ। बट दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये हम स्टैम्पीड की खबरें हमने महाकुंभ के टाइम पे भी देखी थी, रिसेंटली ही पिक्चर का प्रीमियर था, वहां पर अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड हो गया। तो स्टैम्पीड कोई नई चीज नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टैम्पीड डिजास्टर्स इंडिया में हो रहा है उसके रीजंस क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है। तो पहला स्ट्रक्चर फेलियर्स।
क्या होता है कि अगर हम किसी रिलीजियस गैदरिंग की बात कर लें या इस तरीके का कोई प्रीमियर है या कोई विक्ट्री परेड है जहां पर स्टैम्पीड हो जाता है, वहां पर क्या होता है ना कि जो रेलिंग्स होती हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, ये टेम्पररी बेसिस पर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो जितने टाइम तक ये इवेंट रहेगा उतने टाइम तक ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब इन स्ट्रक्चर्स पर, क्योंकि टेम्पररी बेसिस पर बनाए गए हैं, जब ओवरवेलमिंग क्राउड आ जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम ब्रिजेस की बात कर ले, हम रेलिंग्स की बात कर ले, हम फुट ब्रिजेस, बैरिकेड्स, ये इतने ज्यादा केपेबल नहीं होते हैं टू हैंडल दैट ओवरवेलमिंग क्राउड। इस वजह से क्या होता है, वहां पे कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स हो जाता है तो फिर चीजें क्या होती हैं, वो स्टैम्पीड हो जाता है। अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड में चीजें बदल जाती हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी रहता है, तो जो कंस्ट्रक्शन या जो आपका ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ये इम्प्रॉपर रहते हैं और अनऑथराइज्ड रहते हैं। ठीक है, अनऑथराइज रहते हैं। चाहे हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, हम ब्रिजेस की बात कर ले, हम एंट्री गेट्स की बात कर ले, हम एग्जिट गेट्स की बात कर ले, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, ये सब टेम्पररी बेसिस पर बनाए जाते हैं, तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं रहते हैं, प्रॉपरली ऑथराइज नहीं रहते हैं। थर्ड है कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नैरो होते हैं, और कई बार तो क्या होता है, एंट्री पॉइंट ही सिर्फ एंट्री पॉइंट है, वही एंट्री पॉइंट से आपको एंटर भी करना है, वहीं से एग्जिट भी करना है। तो जब एक ह्यूमंगस क्राउड आ गया है, ठीक है, वहीं से वो एंटर भी कर रहा है, वहीं से वो एग्जिट भी कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो फिर अथॉरिटीज भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, एंड लोग फिर क्या होते हैं, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन बन जाती है, एंड लोग एक दूसरे पर चढ़कर जो है जाने लगते हैं, भागने लगते हैं, एंड फिर इस तरीके से केओस मच जाता है। फिर कई बार हमने देखा है कि इन सब इवेंट्स में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता। ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है कि भाई ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन आ रही है, तो कोई अगर इमरजेंसी एग्जिट है तो वो ओपन हो जाएगा, तो आधा जो क्राउड है वो डिस्पर्स हो जाएगा, उधर से जो है वो एग्जिट कर जाएगा, कुछ जो क्राउड है वो जो एक्चुअल पॉइंट है उधर से डिस्पर्स हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, वो बाइफरकेट हो जाएगा। अब क्योंकि आपका इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते हैं, तो वही एंट्री पॉइंट पर ही पूरा वॉल्यूम चला जाता है, उसी एग्जिट पॉइंट पर पूरा वॉल्यूम चला जाता है। जब पूरा वॉल्यूम चला जाएगा तो क्या होगा, केओस मचेगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड देखना पड़ता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहता है। तो पहला रीजन है, जो कॉजेज वो है स्ट्रक्चरल फेलियर्स, जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ गए, जिसमें आपका इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन आ गए, जिसमें आपके अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स आ गए, नैरो स्ट्रीट्स जहां पर कुछ ही एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स रहते हैं, या इमरजेंसी एग्जिट नहीं रहते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड कॉज ऑफ स्टैम्पीड डिजास्टर्स इन इंडिया वो ये है कि फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड्स प्रॉपरली नहीं इंप्लीमेंट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिजेस हो गए, बैरिकेड्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गया, या वहां पर टेंट्स भी अगर प्लेस किए गए हैं, वहां पर फिर खाने का भी जो कुकिंग अरेंजमेंट्स रहती है वहां पर, क्योंकि वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है, तो प्रॉपर वहां पर फायर पॉलिसीज नहीं रहती हैं, या जो फायर इक्विपमेंट्स है वो नहीं रहते। तो कई बार हम देखते हैं कि फायर आग लग जाती है। अब भाई किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आग लग गई तो क्राउड क्या होगा, क्राउड पैनिक कर जाएगा। और अगर ह्यूमंगस क्राउड है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, वो अगर पैनिक कर गया है तो वो क्या करेगा, वो भागेगा। एंड जब एक क्राउड पैनिक करता है तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। ये भी एक जो है स्टैम्पीड डिजास्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो फायर्स होते हैं वो कई, मैंने आपसे बताया कि शॉप्स होती हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पर प्रॉपर्ली तरीके से चीजें नहीं की जाती हैं। फिर जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, मैंने आपसे बताया ये प्रॉपर्ली नहीं रहते। अगर आग लग भी गई है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे डिस्पर्स करें, इसके प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं रहते। तो अगर आग लग गई है एंड इफ यू डोंट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल दैट फायर, व्हाट विल हैपन, द फायर विल स्प्रेड। एंड जैसे जैसे वो आग फैलेगी, वो स्प्रेड होगी, लोगों जो ओवरवेलमिंग क्राउड है वो पैनिक करेगा, वो भागेगा उस एरिया से। जब वो भागेगा, सब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, तो अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड डिजास्टर्स होते हैं। तो सेकंड रीजन आपका पहला क्या है, आपका पहला स्ट्रक्चर फेलियर है, दूसरा आपका फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड्स है। आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज क्राउड बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल है, मिसमैनेजमेंट है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फायर इक्विपमेंट के इश्यूज हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, वो है क्राउड बिहेवियर। हमें ऐसी सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है वो हम या तो सीख नहीं पाते हैं, या हमें पता है तो हम उस सिचुएशन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दो इश्यूज हैं, या तो हमें पता नहीं है कि हमें किस तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल आउट करना है,
या तो हमको पता है बट हम क्योंकि पैनिक मोड आ जाता, पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाता है, सो वी वर नॉट इन दैट पोजीशन टू इंप्लीमेंट दैट प्रॉपर क्राउड बिहेवियर टू कंट्रोल दैट स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। सो ये एक रीजन होता है जिसमें आपका क्रेज हो गया, क्योंकि आप किसी विक्ट्री परेड में जा रहे हो, किसी पिक्चर की प्रीमियर में जा रहे हो, ठीक है, तो देयर शुड बी अ सेंट्रल फिगर whom you want to watch it। वो कोई हीरो हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं। सो क्रेज इतना ज्यादा रहता है, क्योंकि क्रेज बहुत ज्यादा है तो ओवरवेलमिंग क्राउड आएगा, एंड जब ओवरवेलमिंग क्राउड आता है तो क्या होता है, बिहेवियर उस तरीके से नहीं रहता है, रेस लग जाती है कि हमको पहले जाना है, हमको पहले पहुंचना है, हमको टच करना है। तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आ जाता है कि अच्छा अगर मुझे प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही तो मैं बैरियर फान के चला जाऊंगा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं दीवार फान के चला जाऊंगा। जब एक आदमी, अब आप जैसे आप ट्रैफिक में हो, आप कार चला रहे हो, पहली कार अगर उसने रॉन्ग लेन पकड़ लिया और वो स्मूथली निकल गई वो कार, भाई देखोगे लाइन से पीछे वाली जो कार से वो वही रास्ता पकड़ लेंगी। सेम आपका स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन में होता है। कोई एक व्यक्ति, उसको लगा कि यार ये एक रास्ता अच्छा रास्ता है, क्योंकि प्रॉपर एंट्री में तो मुझे मिल नहीं रही है प्रॉपर वे में, मैं यहां से कूद के चला जाता हूं, या मैं वहां से फान के चला जाता हूं, या मैं बैरियर तोड़ के चला जाता हूं, या क्रॉस करके चला जाता हूं, बैरिकेड्स को मैं क्रॉस करके चला जाता हूं। जैसे ही वो एक पर्सन जाता है, हम देखते हैं कि वो ह्यूमंगस क्राउड, क्योंकि कॉम्पिटेटिव रेसिंग लगी है, कॉम्पिटेटिव रेस लगी है, हमें पहुंचना है, वो चीजें जो है कोलैप्स हो जाती है। इसी क्राउड बिहेवियर में लास्ट मिनट चेंजेस भी आता है। एनडीएलएस में जो स्टैम्पीड हुआ था महाकुंभ के टाइम, जब वहां पे ट्रेन जानी थी, अनाउंसमेंट ये हो गई कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन आएगी। बाद में हुआ कि वो जो प्लेटफॉर्म पर आना था वो प्लेटफॉर्म पर नहीं, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आएगी। पैनिक मच गया, क्राउड में पैनिक मच गया। अगर प्लेटफॉर्म चेंज भी हो रहा है तो सभी वहां पर, अगर क्राउड बिहेवियर सबको पता है तो बिल्कुल काम होके कि ठीक है दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम ईज आउट होके जाएंगे। क्योंकि पैनिक मच जाता है, लास्ट में चेंजेस हो गए, ट्रेन छूट जाएगी, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, विक्ट्री परेड शुरू हो गई है, हम तो यही है, भागो। तो इसमें क्या होता है, जब सब एक साथ ही भागने लग जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, चीजें केओटिक हो जाएंगी, एंड इवेंचुअली फिर हम क्या देखते हैं कि अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड्स हो जाता है, जहां पर इनोसेंट लोग जो वहां पर उस विक्ट्री परेड या किसी भी इवेंट का पार्ट होने के लिए आए होते हैं, वो फेटल हो जाता है, उनके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, कॉजेज है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टैम्पीड्स, डिजास्टर्स इंडिया में हो रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इट इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, इट इज नॉट अ रेयर फिनोमेना, स्टैम्पीड डिजास्टर्स इन इंडिया, इस वजह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई है कि कैसे हम स्टैम्पीड को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरीके का आपको दिख जाएगा कि हमें कैसे प्रिवेंट करना है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि किस टाइप का इवेंट है ये, एनडीएमए की, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी प्रॉपर गाइडलाइंस है ये, ठीक है। किस टाइप का इवेंट है पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है। क्या वो रिलीजियस है, क्या वो स्कूल, यूनिवर्सिटी या यूथ फेस्टिवल है, वो स्पोर्ट्स इवेंट है, म्यूजिक इवेंट है, कोई पॉलिटिकल रैली है, या फिर प्रोडक्शन प्रमोशन है। उसके बेसिस पर जो है हम क्राउड को मैनेज करेंगे। फिर क्राउड कैसा है, कैसा इवेंट डिसाइड हो गया, अब उस इवेंट में किस तरीके का क्राउड आ सकता है, क्या एज रहेगी, क्या वो यूथ आने वाला है, ठीक है, क्या वो एल्डरली पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा आएगी, फीमेल ज्यादा रहेंगे, मेल ज्यादा रहेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी, जेंडर हो गया, रीजन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटा क्या रहेगा, कहां से लोग आने वाले हैं, अर्बन क्राउड आ रहा है, रूरल क्राउड आ रहा है, मिक्स आ रहा है, ठीक है, वेन्यू क्या है, इवेंट नॉलेज का एक्सपीरियंस क्या है, ये हो गया। फिर क्राउड का मोटिव क्या है, क्या वो सोशल मोटिव है, क्या वो एंटरटेनमेंट पर्पस है, क्या वो पॉलिटिकल रैली है, क्या वो रिलीजियस गैदरिंग है, या वो कोई एक इकोनॉमिक जो है इवेंट है। तो उस बेसिस पर, इन तीन बेसिस पर, टाइप ऑफ इवेंट, क्राउड एक्सपेक्टेड एंड क्राउड मोटिव्स, ये तीन बेसिस पर जो है आपका क्राउड मैनेजमेंट होगा। ये एनडीएमए की गाइडलाइंस है कि आपको इन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ इवेंट इट इज, बीट रिलीजियस, यूथ फेस्टिवल, स्पोर्ट्स इवेंट, म्यूजिक इवेंट, पॉलिटिकल और प्रोडक्शन प्रमोशन। देन व्हाट टाइप ऑफ क्राउड इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दैट इवेंट, एंड व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ द क्राउड, या व्हाट विल बी द मोटिव ऑफ द क्राउड, सोशल है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस, इकोनॉमिक है। उस बेसिस पर जो है क्राउड मैनेजमेंट की जाएगी, जिसमें कैपेसिटी प्लानिंग करी जाएगी कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो इवेंट हो रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी क्या है। फिर उसके बेसिस पर रिस्क असेसमेंट किया जाएगा कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों को केटर किया जा सकता है, एंड कितने नंबर के बाद वी विल नॉट बी इन दैट पोजीशन टू केटर दैट क्राउड। देन अगर
कुछ रिस्क असेसमेंट है या रिस्क एंगल है तो उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग के साथ इंप्रूव किया जाना चाहिए। देन जो इंसिडेंट्स है उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए एंड देन अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड इसी बेसिस पर आपका वेन्यू हो गया और जो अदर स्टेक होल्डर्स है और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बताए गए, चाहे वो लोकल शॉप्स हो जाए, रेसिडेंट्स जो नेबरहुड में हैं, एनजीओज हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी चीजें जो है प्लान, ये सारी चीजें एनडीएमए की प्रॉपर गाइडलाइन है कि ये सारी चीजें हमें करनी है, तब जाकर जो है ये जो स्टैम्पीड डिजास्टर है इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में सिविल सोसाइटी और पुलिस का क्या रोल होना चाहिए, एनजीओज हो गए, लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनको भी क्राउड मैनेजमेंट के प्लान का पार्ट होना चाहिए। जो मीडिया है वो जो है अवेयर कर सकती है, लोगों को एजुकेट कर सकती है, ठीक है, कैंपेन रन कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको स्टैम्पीड में या इस तरीके की अगर केओटिक सिचुएशन हो रही है तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है। प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जो इवेंट प्लानर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, पुलिस है, वॉलंटियर्स है, उनको समय समय पर टाइमली जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि किस तरीके से ये चीजें हैंडल होगी। बट इन सब गाइडलाइंस के बावजूद भी वी आर सीइंग कि भाई स्टैम्पीड डिजास्टर्स हो रहे हैं। सो व्हाट आर द इश्यूज, ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, तो उसके रीजंस को भी समझते हैं। पहला लैक ऑफ एडॉप्शन, भाई ये सब पेपर पे तो है बट ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्या इस तरीके से 3 जून को आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करी गई आरसीबी के द्वारा, द वेट ऑफ 18 years हैज फाइनली एंडेड ऑन 3 जून, क्या इस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग करी गई थी? वी डोंट नो। तो एडॉप्शन नहीं होता है, चीजें तो हैं पेपर पर बट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। थर्ड है कि इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है। अगर हम अपनी मेट्रो सिटीज की बात करें, बीट दिल्ली, बीट मुंबई, बीट बेंगलुरु, हम ये देख रहे हैं कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इतनी तेजी से हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक टाइम पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक नंबर तक ही हम क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक नंबर तक ही हम ये सारी चीजें प्लान कर सकते हैं। बट अगर वो ओवरवेलमिंग क्राउड आ जाएगा, ओवरवेलमिंग टर्नआउट हो जाएगा लोगों का, तो वहां पर ये जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। थर्ड है आपका कल्चरल टॉलरेंस ऑफ क्राउड्स। भाई जो क्राउड रहता है ना उसको भी, जैसे मैंने आपसे बताया कि क्राउड बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटेटिव रेस में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम किसी इस तरीके की इवेंट में जा रहे हैं जहां पर एक्सपेक्टेड है कि देयर विल बी अ ओवरवेलमिंग क्राउड और देयर विल बी अ ह्यूमंगस क्राउड, सो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर कोई एक एंट्री गेट है एंड अगर उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी है तो हमें पेशेंटली उस लाइन का वेट करना चाहिए और जब हमारा नंबर आए तब हमें एंटर करना चाहिए। बट ये चीजें नहीं होती हैं। अरे यार 1 घंटा लग जाएगा लाइन क्रॉस करने में, एक काम करते हैं वहां से चले जाते हैं, एक काम करते हैं बैरिकेड्स क्रॉस कर जाते हैं। एंड इस वजह से क्या होता है कि जो टॉलरेंस लेवल है ना वो हो ही नहीं पाता है। जब वो टॉलरेंस लेवल नहीं आता है, चीजें जल्दी करनी है तो चीजें केओटिक हो जाती हैं एंड वंस थिंग्स गेट केओटिक तो चीजें फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। फिर गवर्नेंस इश्यूज भी है, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज डेफिनेटली, जैसे आपसे बताया कि पुलिस फोर्स स्प्लिट हो गई, प्रॉपर मिसमैनेजमेंट था, 1 किलोमीटर के राउंड इतना ज्यादा क्राउड आ गया तो उसे कैसे कंट्रोल करें, उस टाइम कोई चीजें काम नहीं कर पाती, तो डेफिनेटली गवर्नेंस इश्यूज भी है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रिसोर्सेज हैं जो कि इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करें वो प्रॉपरली एडिक्वेट नहीं है, वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है अथॉरिटीज के पास। तो इन 4 वजहों से 4 या 5 रीजंस हैं, इनकी वजह से जो एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जब भी इस तरीके का कोई ह्यूमंगस इवेंट हो रहा है, चाहे हम रिलीजियस इवेंट की बात कर लें, चाहे हम ये विक्ट्री परेड की बात कर लें, हम कोई मच अवेटेड मूवी के प्रीमियर की बात कर लें, वहां पर इस तरीके का अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड डिजास्टर्स हो जा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में इन सारी चीजों पर काम करना है, तभी जाकर जो है हम इन स्टैम्पीड्स को रोक सकते हैं। क्योंकि इन स्टैम्पीड्स को देखकर, इनके बारे में पढ़कर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जो वहां पर लोग जाते हैं उनके वो जो नीचे एक बार क्राउड के नीचे गिर जाते हैं उनके साथ बहुत ही खराब होता है। जो बच जाते हैं वो जो आई विटनेसेस बताते हैं, जो हॉरर बताते हैं, वो सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से डेफिनेटली सभी अथॉरिटीज को इन सब गाइडलाइंस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए, सो दैट वी वर इन दैट पोजीशन
टू स्टॉप दीज स्टैम्पीड डिजास्टर्स इन इंडिया। तो ये थी इंटायर वीडियो, सिर्फ न्यूज़ नहीं बताई, न्यूज़ के जो आरसीबी का जो विक्ट्री परेड हुआ उसके क्या रीजन थे एंड ओवरऑल क्या रीजन है वो भी बताया, क्योंकि इस तरीके के स्टैम्पीड्स इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल फॉर योर यूपीएससी स्पेशली फॉर मेंस। तो मैंने समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा, कॉमेंट भी जरूर से करेगा एंड शेयर भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।